जय श्री राम। आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। चलिए आज आगे सुनते हैं। ठीक है। वो मक्का की तो हालात आप समझ चुके हैं कि कौन बदमाशी कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। तो आगे सुनते हैं कहानी। तो हुआ क्या, ये मोहम्मद साहब की तबलीग, मतलब मोहम्मद साहब की उनके हिसाब से तबलीग मेरे हिसाब से भड़काने से, ठीक है। वो मोहम्मद साहब घरों के अंदर फूट डाल देते थे। इससे हुआ क्या, मक्का के ढेर सारे खानदान के बच्चे इस्लाम में आ गए। ठीक है, उनको ब्रेन वॉश कर करके वो कैसे भी इस्लाम में ले आए। तो इससे हुआ क्या कि ये कुरैश के जो बड़े बूढ़े थे वो इनके तरफ ज़्यादा हमलावर, एग्रेसिव हो गए, अटैक करने लगे। ठीक है। तो वो उन लोगों ने इन लोगों की रैगिंग चालू कर दी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद साहब अभी मक्का में, मतलब ये उसको जो मस्जिद हराम कहते हैं, वो मक्का का मंदिर, वहाँ पे और नहीं कर रहे हैं क्या, वो वहाँ पे जाके नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, ना कि वहाँ तबलीग कर रहे हैं। ये एक अक्रम करके एक शख्स था, उसके घर में वो लोग तबलीग करने लगे। इसका मतलब मक्का वाले कैसे करके मोहम्मद साहब को वहाँ से निकाल दिए। ठीक है, उसको मक्का में एंटर करने के लिए बैन कर दिए वो कुरैश वाले। इसीलिए ये वहाँ पे तो ये बोला नहीं गया, लेकिन मुझे यही लगता है। फिर वो अकरम के घर में तबलीग करने लगे। ठीक है। जब जुल्म सितम बढ़ने लगे तो मोहम्मद ने अपनी फॉलोअर्स को कहा वो हब्बासा के बादशाह के पास चला जाए। वो एक नेक दिल, रहम दिल, इंसाफ पसंद बादशाह है। हब्बासा को आप लोग चले जाओ। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये मतलब हिजरत करने वाले पहले मुसलमान थे। ठीक है, ऐसा हमें सुनने को आता है। इसमें 8 लोग गए, इसमें 16 लोग गए, उसमें 12 मर्द और 4 औरत। ये जो काफिला, ये जो मतलब ग्रुप था, इसको लीड कर रहा था उस्मान। ठीक है। उस्मान कौन, मोहम्मद साहब की जमाई, उसकी बीबी थी रुकैया। रुकैया तो ये तलाक तो वो दे दिया था अबू लहब के बेटे ने। तो उसने, रुकैया जी ने फिर इसके साथ शादी कर लिया, उस्मान के साथ शादी कर लिया। ये दोनों लीड कर रहे थे उन लोगों को। यहीं पे और एक चीज़ हमें ये देखने को मिलता है, वहाँ पे जो बादशाह था उसका नाम था असामा नज्जासी। कहाँ का, आपका हो गया हबासा का बादशाह। तो वो वहाँ को जाने के लिए निकल गए घर से। तो यहीं पे एक डाउट मुझे है, तो वहाँ मक्का में तो वहाँ पे है नहीं क्या, सी पोर्ट है नहीं, तो ये लोग कैसे मतलब समुद्र के रास्ते से हबासा पहुँचे, कहाँ से चढ़े, ये इसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये जिक्र है कि वो जा कहाँ रहा है। वो जा रहे हैं जेद्दा जा रहे हैं। वहाँ पे एक साहिबा करके एक पोर्ट है, वहाँ पे उस तरफ वो जा रहे हैं। ठीक है। ये जो निकले थे 16 आदमी, पहला जत्था, वहाँ पे उन लोगों को मिल गया 2, क्या आपका जो बिजनेस करने वाला जो जहाज, जो माल लाद के ले जाते हैं, लाद के फिर ले आते हैं, उसी में वो लोग चढ़ गए और ये जड्डा की तरफ भाग गए। ठीक है। फिर मोहम्मद साहब एक दिन क्या करते हैं, वो आते हैं, ये ईयर भी दिया गया है, 5वां साल रमजान को वो आते हैं एक दिन, एक रोज़ आके ये मक्का में क्या करते हैं, वो वहाँ पे सूरह नजम बोलते हैं। ठीक है। एक अल्लाह के लिए सजदा करो, तो वहाँ पे वो उनका इतना ये पावरफुल था, स्पीच इतना पावरफुल था, वो सब मंत्रमुग्ध हो गए। और ये मोहम्मद साहब जैसे बोले, वो वहाँ पे ये एक अल्लाह की इबादत करने लगे, सजदा करने लगे। ठीक है। लेकिन उनमें से एक आदमी, ठीक है, एक आदमी उसने मिट्टी उठाई और बोला मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है।
फिर उसका नाम था उमैया। ठीक है। और ये भी हमें वहीं पे देखने को मिलता है, वो बदर की लड़ाई में ये मारा गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्टोरी है। ये जो मक्का में आके ये जो स्पीच दिए, तो वहाँ पे जो जो मक्का के सारे जितने भी कि सरदार वगैरह बैठे थे, जब अल्लाह का सजदा करने की खबर ये जो गए थे, मतलब एक ग्रुप निकल गया था, उन लोगों तक कैसे पहुँच गया, कैसे पहुँचा है ये हमें मालूम नहीं पड़ा। कैसे पहुँचा, कैसे वो संदेशा जाके पहुँचता है। ठीक है। उनमें से ये वो सारे लौट आए, बीच सफ़र से लौट आए। ठीक है। लौट आके जब एक दिन की सफ़र बाकी रह गई थी, तब इन लोगों को खबर मिला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हालात जैसा कि वैसा है। तो उसमें से आधे लोग हबशा की तरफ भाग गए और आधे लोग किस तरफ ये यहाँ पे किसी के पनाह लेके छिपछिपाते हुए मक्का की तरफ चले आए। ठीक है। तो वहाँ पे मक्का की तरफ चले आए। चले आने के बाद क्या होता है, फिर ये कुरैश के लोग इन लोगों के ऊपर और ज़्यादा जुल्म सितम करने लगे, क्योंकि वो तो एक मतलब कैसे हो के अल्लाह की सजदा कर दिए। इन लोगों के लिए मतलब इस बात के लिए उन लोगों के मन में मलाल था, और ये मुसलमान बन रहे थे, ये रूल्स रेगुलेशन मतलब ये जो तबलीग कर रहे थे वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो जुल्म सितम और बढ़ा दिए इन लोगों के ऊपर। फिर क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने बोला 84 आदमी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 84 आदमी की जिक्र आता है। उन लोगों को बोला आप एक काम करो, हबशा की फिर से आप हबशा चले जाओ। ठीक है। और नज्जाशी के पास चले जाओ, तो वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। ठीक है। वहाँ पे उन लोगों के नाम भी आते थे, नाम भी आते हैं। उन लोगों के नाम है अबू जहल की बेटा सलमा। ठीक है। ये गया, 2 चचेरे भाई गए अबू जहल के, एक चचेरी बहन उम्मे सलमा, ये अबू जहल के इतने गए। फिर अबू सुफियान के बेटी गई उम्मे हबीबा, उतबा के बेटे गया, और हिम जिगरखोर की भाई अबू हुफैजा गया। सोहेल के बेटे सोहेल की बेटी सहला गई, उस्मान और रुकैया, उस्मान मोहम्मद साहब की जमाई, रुकैया उनकी बेटी, ये लोग। और इन लोगों के साथ और बाकी 84 लोग वहाँ पे गए। कहाँ, ये हबशा के तरफ निकल गए। ठीक है। इनके पीछे कुरैश वाले ने ये दौड़ा दिया, क्या आपका घोड़ा दौड़ा दिया उन लोगों को खोजने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आया कि वो लोग ये करके चले जाए। लेकिन वो कैसे करके वो बचा के निकल गए हबशा की तरफ। फिर कुरैश वाले सोचते हैं हम क्या करेंगे, हमें तो बड़ी बदनामी हो रही है, तो हमारे बच्चे तो हमारे बात नहीं मान रहे हैं, वो मोहम्मद की बातों में आ गए हैं। तो उन लोगों ने एक प्लान किया कि देखो कि हम जाके हबशा की वहाँ पे जो नज्जाशी है उनकी राजा, ठीक है सर, उसको राजा, हाँ हिंदी में राजा कहते हैं, वहाँ पे सम्राट या जो भी है बादशाह, तो वहाँ उसके पास जाते हैं और हमारे केस ये करते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। ये ऐसे सोच के वो लोग 2 लोगों को ये चुने, कौन, अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, इन दोनों को हबशा भेजा। फिर क्या हुआ, ये दोनों गए, पहले पादरियों को थोड़ा गिफ्ट दिया और पादरियों को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है। और फिर नज्जाशी के पास गए, बादशाह नज्जाशी के पास गए, उनको भी थोड़ा बहुत गिफ्ट दिए और ये अपना केस रखे। वो बोले कि हमारे यहाँ के ऐसे कुछ लोग आपके यहाँ चले आए हैं, तो ऐसे बात है, तो हम उनके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, इसलिए हम उन्हें ले जाने आए हैं। ठीक है। नज्जाशी के बादशाह पादरियों ने भी इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि वो गिफ्ट पाए थे, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर नज्जाशी के बादशाह बोला नहीं, एक काम करते हैं, दोनों साइड की बात सुनते हैं, तभी जाके हक क्या है वो मालूम पड़ेगा। फिर मुसलमानों को बुलाता है
और मुसलमानों को बुला के पूछता है ये माजरा क्या है। मुसलमान की तरफ से जाफर करके एक ये शख्स गया था, वो मतलब वकालत करता है वहाँ पे, ठीक है। वो बोला ये बादशाह, हम जहालत के जिंदगी जीते थे, हम जहालत वाले कौम थे, बूतों की पूजा करते थे, ठीक है, मुर्दार खाते थे और ये बुराइयां करते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे और 5-10 नुस्ख गिनाए, ठीक है। फिर अल्लाह ने हमारे कौम में से एक पैगंबर भेजा, ठीक है, वो पैगंबर या रसूल भेजा। अब वो जो बात कर ये जो हमें कह रहा है हम वही कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, वो हमें क्या कहा, वो बोला हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो, अमानत अदा करो, मतलब जो आप किसी को दिए हो, वार्ड दिए हो, उसको पूरा करो और पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करो। और ये 2-4 अच्छे पॉइंट्स भी गिनाए वहाँ पे, ठीक है। फिर ये कहता है वो उसने हमें कहा नमाज पढ़ो, रोज़ा करो और रोज़ा रखो और ज़कात दो, ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो चीज़ को हलाल कर दिया उसी चीज़ को हम हलाल मानते हैं, और जो चीज़ को हराम कर दिया उसी चीज़ को हम हराम मानते हैं। यहीं पे है झोल। ये मोटा मोटी लड़ाई तो इसी के लिए ही हो रहा है, मोटा मोटी वहाँ पे लड़ाई इस चीज़ के लिए हो रहा है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप हलाल कर रहे हो, हराम चीज़ को आप हलाल कर रहे हो, और हराम चीज़ को आप जो हलाल था उसको आप हराम कर रहे हो, ठीक है। वो एक सेट ऑफ रूल्स में वो एक सोसाइटी चलता था, ठीक है। एकाएक आप आओगे, उसमें से चंद रूल्स आप हटा दोगे, चंद रूल्स नया ऐड करोगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। कि मोहम्मद साहब एग्जैक्टली यही कर रहे थे। ये जो रूल्स यहाँ पे कौन किसकी इबादत करता है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप अल्लाह की करो, रब की करो, ओम की करो, जीसस की करो, या टोटली ना करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल चेंजेस ये सबको फर्क पड़ता है। ये रूल चेंजेस मतलब ये है मोटा मोटी झगड़ा का जड़, ठीक है। ये है मोटा मोटी झगड़ा का। एक तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आते हो, दूसरे आप खुद ये लोगों के ऊपर आप लीडर हो ये इम्पोज करते हो। तीसरी बात, आप जबरदस्ती कुछ लोगों को भड़का के जो हराम वो लोग ने करके रखा था उसको आप हलाल करते हो, जो लोग जो उसको हलाल करके रखे थे उसको आप हराम करते हो। इसका मतलब आप उनके मतलब ये एक पॉलिटिकल चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हो, एक पॉलिटिकल सोशल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ये किस चीज़ को हलाल किया, किस चीज़ को हराम किया, ये अगर मतलब यहीं पे जिक्र होता, मैं देखता, मैं बोल देता हाँ सही किया कि गलत किया, ठीक है। रूल्स कैसे बनते हैं ये मेरे को मालूम है, और क्यों बनते हैं, कौन सी रूल्स कब अप्लाई होती है, कौन सी रूल्स ये निकाल देना चाहिए, कौन सी नया रूल लाना चाहिए, वो एक सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस सर्कमस्टेंसेस पे हम हैं, ठीक है। ये रूल्स बनते हैं सोसाइटी को ढंग से चलाने के लिए। ये मोटा मोटी थ्योरी इसका यही है। ये रूल्स नए बनते हैं, आज देखो आज भी नए रूल्स बन रहे हैं। रूल्स एमेंड भी होते हैं, रूल्स एब्रोगेट भी होते हैं। तो जब तक वो सर्कमस्टेंसेस और वो रूल्स हमारे सामने नहीं रहेंगे, हम यहीं से तो जज नहीं कर पाएंगे वो उन्होंने सही किया ये कि गलत किया, ठीक है। मेरे को लेकिन जितना लग रहा है वो सही नहीं कर रहे थे, वो गलत ही कर रहे थे। वो क्यों गलत कर रहे थे, मान लो कल मैंने बताया था कि आप एक ओवरनाइट आप ये बैन कर देते हो क्या, वो जो ये था गुलाम का ये था खरीद फरोख्त था, वो उसको बैन कर देते हो। जो लोग गुलाम खरीद के लाया था उसको तो चूना लग गया ना। गुलामों को अगर आप फ्री कर दोगे, जो लोग गुलाम खरीद के लाए थे उन लोगों से जो काम ये करवा रहे थे, वो तो मतलब उन लोगों को उसके पीछे गुलाम के पीछे इन्वेस्टमेंट होती है।
तो वो इन्वेस्टमेंट आप तो उनको कॉम्पनसेशन दे के भर नहीं रहे हो। गुलाम जो काम कर रहा था, कोई भी काम कर रहा होगा, वो काम फिलहाल करेगा कौन? उसको जो टास्क दिया गया था वो करेगा काम। आप तो उसको निकाल के ले रहे हो, वो काम तो रुकेगा नहीं, तो वो काम करेगा कौन? और जिसका ये जो गुलाम जो खरीद के लाया था उसका पैसा कौन भरेगा? आप चेंज तो ऐसे कर नहीं सकते। वो एक फेज वाइज आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मेरे को लगता है ये जो हलाल किए हराम किए, कई सारे चीज़ मेरे को डाउट है ये रूल चेंजेस सही नहीं थे। खैर आज बहुत टाइम हो गया, कल मिलते हैं। जय श्री राम।